सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका ज्योति पाठक ज्ञानोदय से पाठ 10 सज्जनता पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस पाठ में भारत के महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल के मदीनीपुर जिले में बीर सिंह नामक गांव में 26 सितंबर सन 1820 को हुआ था। ये अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लिए थे। उनकी ज्ञान और विवेक के कारण ही उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। बच्चों, आपको पता है, जब इनका जन्म होने वाला था, जब यह अपने माता के गर्भ में थे, तो इनकी माँ पागल हो गई थी। घर की आर्थिक तंगी के कारण माता का इलाज करा पाना संभव नहीं था। पता है ऐसा क्यों कहा जाता है? उनके जन्म के बाद वह ठीक भी हो गई। इसलिए कहा जाता है कि विद्यासागर का तेज इतना ज़्यादा था कि उनकी माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। वह गर्भ में आने के बाद से ही, गर्भावस्था में रहने के समय से ही अत्यंत प्रभावशाली थे, जिसका असर दिखा और फिर उनके जन्म के बाद उनकी माँ की हालत सामान्य हो गई। पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, कोई गाड़ी ही वहां आकर रुकती थी। दूर से किसी गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। स्टेशन मास्टर हाथ में लालटेन लिए कमरे से बाहर आया। तभी छुक छुक करके एक गाड़ी आई और स्टेशन पे रुकी। छोटा स्टेशन होने के कारण गाड़ी वहाँ 2 मिनट ही रुकने वाली थी। रेल के डब्बे से एक नवयुवक दाएं हाथ में सूटकेस लिए दरवाजे पर खड़ा था और जोर जोर से आवाज़ लगा रहा था, कुली कुली। वह आदमी ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिलने आया था। छोटा स्टेशन होने के कारण वहाँ कोई कुली नजर नहीं आ रहा था। उसकी निगाहें चारों तरफ कुली को ढूंढ रही थीं। छोटा स्टेशन था बच्चों, इसलिए वहाँ कुली नहीं था। वह बेचारा परेशान होने लगा। तभी उसके सामने एक सादे स्वच्छ वस्त्रों में एक सज्जन आए। उन्होंने युवक का सामान उठा लिया। उस युवक ने उसे कुली समझा। जो युवक ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिलने आया था, वह उस युवक को कुली समझता है और उसे डांटते हुए कहता है कि तुम लोग सुनते ही नहीं हो। सज्जन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह सज्जन व्यक्ति कौन थे पता है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सामान लेकर वह युवक के पीछे पीछे चलने लगा। स्टेशन मास्टर ने ऐसा करते हुए देखा। वह कुछ बोलने ही वाला था कि सज्जन व्यक्ति ने इशारा कर उसे मना कर दिया। स्टेशन मास्टर कुछ नहीं बोला। सज्जन ने युवक से पूछा, क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? युवक ने जवाब दिया, हाँ, मैं एक महान व्यक्ति ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिलने आया हूँ। क्या तुम उन्हें जानते हो? युवक ने सज्जन पुरुष की बात का उत्तर देते हुए पूछा, हाँ, मैं जानता हूँ, यहाँ पास ही रहते हैं, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। वह सज्जन व्यक्ति उसे एक घर की ओर ले जाता है और कुर्सी पर उसके सामान को कुर्सी खींचकर उसे बैठने के लिए कहता है और कहता है कि अब बताइए, आपको ईश्वरचंद्र विद्यासागर से क्या काम है? मैं ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर हूँ। यह सुनकर युवक को पता नहीं क्या हो जाता है। उसने उन्हें कुली समझकर डांटा और उसका अपना सामान भी उठवाया। अब उसे बहुत ग्लानि होने लगती है। वह प्रसिद्ध ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के चरणों में गिर जाता है और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगता है।
ईश्वर जी ने उसे उठाया और गले लगाते हुए कहा, इसे में क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं। हम भारतवासी हैं, हमारा देश अभी संपन्न नहीं है। हमें अपना काम स्वयं करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अपने हाथ से अपना काम करना तो संपन्न देशों में भी गौरव की बात मानी जाती है। बच्चों, ईश्वर चंद्र जी की इसी सादगी और सज्जनता को प्रत्येक भारतवासी नमन करता है। ये महान पुरुष अमर हो जाते हैं, ऐसे महान पुरुष अमर हो जाते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान समाज सुधारक थे। इनका जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया। वे कोलकाता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य भी बने। उनके अगाध पांडित्य के कारण ही उन्हें संस्कृत कॉलेज ने विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। उनके जीवन की सादगी, उनकी निस्वार्थ सेवा, उनकी निर्भयता और दलितों के उत्थान तथा शिक्षा का प्रसार में अथक प्रयासों ने उन्हें एक आख्यात पुरुष बना दिया। आज भी हम उन्हें एक महान समाज सुधारक के नाम में याद करते हैं। जब भी समाज सुधारकों का नाम लिया जाता है तो उसमें हमें सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम याद आता है। बच्चों, उनके द्वारा किए गए कार्यों को और उनके द्वारा जलाई गई इस ज्योति को हमें हमेशा प्रज्वलित रखना है और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इनके द्वारा किए गए विकास के कार्य से अवगत कराना है। बहुविकल्पीय प्रश्न है बच्चों। स्टेशन पे कौन खड़ा था? कुली। युवक का सामान किसने उठाया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सामान लेकर उन्होंने क्या किया? पीछे पीछे चलने लगे। अपना काम स्वयं करना कैसी बात है? गौरव की बात है। ईश्वर चंद्र को सामान ले जाते हुए किसने देखा? स्टेशन मास्टर ने देखा। मौखिक प्रश्न है बच्चों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि किसने दिया? ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि कोलकाता के संस्कृत कॉलेज ने दिया था। प्रत्येक भारतवासी किसे नमन करता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की सज्जनता और सादगी को प्रत्येक भारतवासी नमन करता है। स्टेशन मास्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को सामान ले जाते देखकर चुप क्यों रहे? स्टेशन मास्टर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को सामान ले जाते देखकर चुप रहे क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चुप रहने के लिए संकेत कर कहा। युवक क्यों परेशान था? युवक परेशान था क्योंकि स्टेशन पर कोई कुली नहीं था जो उसकी सामान उठाने में मदद करता। खाली जगहों को भरना है बच्चों। उचित शब्द छांटने हैं हमें। कोष्टक में दिए गए हैं। युवक के पास सूटकेस और बंडल था। एक सज्जन ने युवक का सामान उठा लिया। वह युवक ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलने आया था। युवक ने ईश्वर चंद्र से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। ईश्वर चंद्र कोलकाता के संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बने। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। लिखित प्रश्नोत्तर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे और क्यों प्रसिद्ध थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान समाज सुधारक थे। दलितों का उत्थान तथा शिक्षा के प्रसार के लिए किए गए अथक प्रयासों के कारण वे प्रसिद्ध थे। युवक उस स्टेशन पर क्यों तथा कैसे आया? युवक उस स्टेशन पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलने रेलगाड़ी से आया। युवक ने ईश्वर चंद्र का परिचय पाकर उनसे क्षमा मांगने लगा। क्यों? स्पष्ट कीजिए। युवक ने ईश्वर चंद्र का परिचय पाकर उनसे क्षमा मांगने लगा क्योंकि उसने ईश्वर चंद्र को कुली समझकर जोर से डांटा था। क्षमा मांगते युवक से
ईश्वर चंद ने कैसा व्यवहार किया और उसे क्या सिखाया? क्षमा मांगते युवक से ईश्वर चंद ने अच्छा व्यवहार किया और उसे सिखाया कि अपना काम स्वयं करना गौरव की बात होती है। ईश्वर चंद विद्यासागर का भारतीय समाज सुधार में योगदान का मूल्यांकन करें। इसका जवाब होगा बच्चों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भारतीय समाज सुधार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने दलितों का उत्थान, शिक्षा का प्रसार, विधवा विवाह तथा निस्वार्थ सेवा जैसे कार्यों को बढ़ावा दिया। सही और गलत का निशान लगाना है बच्चों। युवक के पास थैला और एक बंडल था। युवक के पास थैला और एक बंडल था, यह गलत है। उसके पास सूटकेस और एक बंडल था। ईश्वर चंद विद्यासागर का जन्म 1820 में हुआ था। सही। ईश्वर चंद विद्यासागर बनारस के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने? नहीं, गलत। कोलकाता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने थे। स्टेशन पर कुली नहीं था? सही। युवक का सामान ईश्वरचंद विद्यासागर ने उठाया? सही। अपना काम स्वयं करना गौरव की बात मानी जाती है? सही। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आए होंगे, साथ ही अभ्यास कार्य भी आप समझ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।